हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है दोस्तों। इस स्टोरी का नाम है आखिरी काम। क्या है दोस्तों? आखिरी काम। मैं इस क्लास में आपको एक एक वर्ड को बहुत ही आराम से एक एक वर्ड को हीजे करके पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आराम से एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप खूब ध्यान से देखिए। एक एक बूढ़ा बूढ़ा कारपेंटर कारपेंटर अपने काम काम के लिए काफी काफी जाना जाना जाता जाता था। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। बूढ़ा था, कारपेंटर था, ठीक है। उसके उसके बनाए बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के जो घर थे वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बहुत प्रसिद्ध कारपेंटर था वह। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी बाकी की जिंदगी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको, जिंदगी आराम आराम से गुजारी जाए। अब वह बूढ़ा हो चुका था तो वह सोचा कि जो बाकी की ज़िंदगी है उसको आराम से गुजारी जाए, उसको आराम से बिताया जाए। और वह अगले दिन सुबह 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 अपने अपने मालिक के पास पहुंचा। और वह अगले दिन सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, क्या बोला? ठेकेदार साहब, मैंने बरसों बरसों आपकी सेवा की है। ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। बाकी के समय मैं पूजा पाठ में आराम से बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा थोड़ा दुख हुआ। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह जब सुना कि कारपेंटर उसे छुट्टी मांगना चाहता है, काम से जाना चाहता है उसके यहाँ से, तो उसे बहुत दुख हुआ। पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने क्या कहा? आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा। आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले
एक आखिरी काम करते जाइए। जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? बोला कि जी क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। कारपेंटर ने पूछा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। ठेकेदार घर बनाने के लिए ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे को देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया। वह अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया। पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। अब वह थोड़ा ढीला पड़ गया, पहले जैसे ज़ोर शोर से काम नहीं किया और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। और किसके पास पहुंचा? ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है। ठेकेदार साहब, मैं घर तैयार कर लिया हूँ। अब तो मैं काम छोड़ कर जा सकता हूँ। अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला। ठेकेदार क्या बोला? हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। जाइए और अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या लिखा है दोस्तों? स्तब्ध, आधा स त ब फिर आधा ध है, ठीक है। आधा ब है, पूरा ध है। इसको पढ़ेंगे स्तब्ध। कारपेंटर यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया, अचंभित रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए। कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। काश मैं यह घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। फ्रेंड्स, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको अफेक्ट कर सकता है ये बताना मुश्किल है। कब आपका कौन सा काम आपको प्रभावित कर सकता है यह बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान
बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर काम को अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज मतलब पूरी योग्यता के साथ अच्छे से अच्छे तरीक़े से करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कहानी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने काम को अच्छे से अच्छे करना चाहिए। कभी ऐसे नहीं सोच कर करना चाहिए कि चलो अब ख़त्म हो गया, लास्ट हो गया, किसी तरह कर दें। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोस्तों। शायद हो सकता है वो आपका अंतिम काम ही आपको सिद्ध करता हो कि आप कैसा है। दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।